तो खुश तो बहुत हो गए। अब आर्सेनल ने अपनी बोगी टीम को हरा दिया है, बोगी टीम एस्टन तो। विला को। लेकिन पूरा गेम वीक यूनाइटेड ने कैरी किया अपने शोल्डर्स पे। जो एंटरटेनमेंट उन लोग ने दिया है ना, दो जो डिसअलाउड गोल थे ना, जो ग्रेनाचो ने किया था हाँ। साइड में पास, फिर उससे जर क्या नाम है, क्या जग नाम है, जगजी जगजी। जर्सी, हाँ, उससे लग के चली गई थी। और एक हाँ। रैशफोर्ड वाला गोल तो भाई बहुत तगड़ा था, जो कीपर ने किया और उसके फिर पीछे पैर से लग के अंदर चली गई। हाँ, अंदर चली और गई। फिर एक चीज और मैंने देखी, ट्विटर पे बहुत पॉइंट आउट कर रहे थे कि जब अडिंगरा पास दिया था हम्म। पेड्रो को, हाँ। तो उस समय कॉर्नर से जब था, डिफेंडिंग थी, तो बॉल एक बार क्लियर हुई थी, तो हम्म। हैरी मैग्वायर आगे भाग रहा था कि मुझे स्ट्राइकर बनना है, जाके गोल मारना है मुझे। वह वही मैंने देखा कि सब कैसे, जब वो क्रॉस आया उसका, तो मुझे लगा कि यार ये इतना कैसे खाली हो सकता है कोई बैक पोस्ट पे। एकदम फ्री थे वो लोग, दो तीन लोग थे पीछे बैक पोस्ट पे ब्राइटन के, जब फाइनल गोल पड़ा है। तो जर्जी वाला तो मतलब बहुत ही, जो जर्जी ने ऑफसाइड कर दिया वो सबसे सही मोमेंट था पूरे वीक का। क्योंकि बॉल गोल पे जा रही थी और यूनाइटेड हारना भी डिजर्व नहीं करती थी, ड्रॉ डिजर्व कर लेती थी, मतलब ठीक खेली थी। पर वो होगा, मैं कह रहा हूँ हारना तो नहीं था उनका। पर क्या था कि वो लोग अभी भी उनकी डिफेंडिंग, जैसे कि पहले गोल पे भी और दूसरे गोल पे भी उनकी डिफेंडिंग थोड़ी वहां वीक पड़ गई। और गोल स्कोरर अभी भी उनके पास नहीं है, जैसे कि अभी भी उनके पास, जैसे कि रहीम स्टर्लिंग की बात चल रही है, सैंचो तो आएगा नहीं। गोल स्कोरर तो अभी भी उनके पास मुश्किल से दिख रहा है, वो नहीं नहीं मिल रहा है। वो ये अलग बात है कि वो एक काउंटर अटैकिंग टीम, अभी भी अच्छी काउंटर अटैकिंग टीम है, अभी देखो क्या करते हैं। तो तुमको सेम ओल्ड यूनाइटेड लगी कि कुछ नया लगा? नहीं मुझे नहीं। तो बस इतना नया लगा कि थोड़ा हायर अप खेलना है, हम्म। लेकिन उसमें भी मिडफील्ड तो गायब ही है उनकी पूरी। तो माउंट जब तक था तब तक वो प्रेस कर रहा था प्लेयर्स को, हम्म। लेकिन वो जैसे ही गया उसके बाद तो थो, शटर थोड़ी गेट्स खुल गए थे। थोड़ी सी कंट्रोल में लगी मुझे यूनाइटेड, पिछले सीजन के हिसाब से इस सीजन थोड़े कंट्रोल में है, क्योंकि इससे पहले आप मैच देखोगे तो मैच वो कंट्रोल में नहीं है। सबसे मजेदार है यूनाइटेड का गोल डिफरेंस, पिछले साल देखोगे तो नेगेटिव में है। यूनाइटेड अच्छा फिनिश किया, पर गोल डिफरेंस जीरो या नेगेटिव के पास पास है। पर इस बार कंट्रोल में लग रही है कि मतलब हाँ मार सकती है, थोड़ा सा एक एक कुछ दिख रहा है कि हाँ मतलब उनके पास एक विजन है, क्या करना चाहते हैं वो सब दिख रहा है। और इतने में ही यूनाइटेड की टीमें काम कर जाती हैं, पर अब थोड़ा सा लक भी उनका थोड़ा साथ नहीं दिया। पर ये कह सकते हैं कि इस बार मुझे ये लग रहा है कि वो लोग इससे बेटर फिनिश करेंगे। मैंने तो शायद फोर्थ दिया भी उनको। वो लोग बेटर, क्योंकि बाकी टीमों की भी बात करते हैं, बाकी टीमों से मुझे लग रहा है फोर्थ ही फिनिश कर सकते हैं। नहीं तो तुमको कितना टाइम लग रहा है कि टेन हाग का टाइम कितना रहेगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो? अभी रहेगा अभी, मतलब जब जब लास्ट सीजन के एंड में नहीं उसको हटाया गया, जब मुझे लग रहा है कि हर मैच में कोई विजन नहीं, कोई परफॉर्मेंस नहीं, कोई मिडफील्ड खत्म एकदम, उसमें नहीं था, तो अभी तो मुश्किल है, क्योंकि अब तो प्लेयर भी खरीदे गए हैं। तो अब हो ला सकते हैं, पर बेसिक बात यह है कि आप जैसे वन वन मैच चल रहा है या वन टू चल रहा है, उसमें डिलीट को ले आना या उसमें ऐसे ऐसे सब्स्टिट्यूशन करने का मुझे कुछ वो नहीं दिखता है। मतलब बाकी तो कोई ऐसा नहीं करता कि भाई मैगवायर को हटाए डिलीट को ले आए। एक आपकी सेंटर बैक पार्टनरशिप एक फर्म रहनी चाहिए। और दूसरी बात, सबसे मेन बात, ये जो ये चिल्लाते रहते हैं बुचर ऑफ ओल्ड ट्रैफर्ड मार्टिनेज को, भाई मार्टिनेज एक नॉर्मल डिफेंडर है, रोमेरो की तरह इधर उधर गलत टैकल कर देता है और वो करेगा। उस पे गलती होगी, ये नहीं है कि मतलब वो एकदम विडित विडित बना दिए उसको, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब नॉर्मल है। मैं भी नहीं हूँ खराब है, पर हाँ, जब बहुत लोग खराब हो तो आप उसमें आउटशाइन करते हैं, जब आपका पूरा डिफेंस लाइन खराब हाँ, बैंटर तो चलता ही रहता है। है। हम्म। लेकिन तो तुमको क्या लगता है, जो असिस्टेंट कोच वो लोग लाए हैं यूनाइटेड का, एक्सपेयर क्या नाम है? रूड वैन अ, निस्telrooy। हाँ, रूल।
क्या तुमको लगता है वो टेक ओवर कर लेगा टेन हाग के लिए, इसीलिए उसको ये ग्रेस पीरियड दिया गया है कि तुम फेमिलराइज हो जाओ अपनी हाँ, प्लेयर से और उससे। तो देखो टेन हैग के पास तो एक वो भी है कि मतलब यार हमने खेला, हमने आयक्स को बिल्ड किया है, को उनका तरीका था, चैंपियंस लीग सेमीफाइनल पहुंचे थे। निस्टेरॉय के पास आप लोग फिर से बैक टू जीरो जाओगे, जैसे कि अभी चेल्सी गई है बैक टू जीरो, वैसे ही निस्टेरॉय को आप लाओगे तो फिर से शुरू से शुरू करोगे, फिर वही कि हटाओ फिर लाओ, तो इसीलिए कंसिस्टेंसी जरूरी है। और मुझे लग रहा है कि अभी तो इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, मतलब जिस हिसाब से साइनिंग हुई है और उस हिसाब से इम्प्रूवमेंट, मुझे तो टीम में ठीक ठाक इम्प्रूवमेंट दिखा है। तो ये टीम होम पे मैच जीत होम पे मैचेस निकाल लेगी, मतलब ठीक ठाक निकाल लेगी होम पे मैचेस। अगला मैच लिवरपूल ब्रेंटफोर्ड। हाँ, लिवरपूल ब्रेंटफोर्ड में तो मैं ये कहूंगा कि क्लॉप से स्लॉट में आने में मुझे लगता है लिवरपूल ने ज्यादा चेंजेस नहीं है, लिवरपूल में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। ये बात है कि ग्रेवेनबैक पीछे चला गया है, थोड़े टैकल्स ज्यादा हो रहे हैं, फाउल ज्यादा हो रहा है, पर ऐसा कोई चेंज नहीं दिखा कि यार बहुत ही ज्यादा। कभी कभी मुझे ऐसा लगा कि एम्बूमो और वीसा की जो मतलब डिसीजन मेकिंग थी एक दो मौकों पे, अगर वो थोड़ी सी तेज होती तो कुछ हो सकता था। पर ओवरऑल लिवरपूल ज्यादा चांसेस बना रही थी, ज्यादा कंट्रोल में थी, और मार मतलब वही दो तो मार ही दिए, मतलब मार सकती थी। तो मुझे सेम ओल्ड लिवरपूल लगी, ऐसा नहीं लग रहा कि यार उनको एडजस्ट होने में टाइम लगा। हाँ ये जरूर है कि अभी भी वो मतलब यूनाइटेड, अरे सिटी आर्सेनल से थोड़ा सा एक कम लग रहा है, पर ऐसा नहीं है कि वो लोग एकदम वापस जीरो से शुरू कर रहे हैं। उनका मतलब एक सेटअप है जिसको वो कंटिन्यू कर रहे नहीं देखो, क्लॉप ने पिछले सीजन में अटैक अच्छा रखा था और डिफेंस अच्छा रखा हैं। था। कियोटिक थी मिडफील्ड, हाँ। चेंजेस हो रहे थे और हम्म। वो नई चीज ट्राई कर रहा था ट्रेंट को अंदर लाके एज अ सिक्स हम्म। खिलाने की। हम्म। स्लॉट ने क्या की, एक चीज बढ़िया कर दी कि ये जो मिडफील्ड है उसका स्ट्रक्चर बहुत सही कर दिया, सबको हम्म। अपने रोल पता है, तो उससे जो जो डिफेंस पे इतने हम्म। ज्यादा अटैक हो रहे थे, काउंटर अटैक, वो बहुत हाँ, कम हो गए हैं। काम हो गया। फर्स्ट हाफ हाँ। तो बहुत अच्छा नहीं खेली लिवरपूल, मतलब हम्म। एंड नॉर्मल होता है जैसे नॉर्मल, हाँ टीम नॉर्मल। खेलती है वो खेली। हम्म। एक वो काउंटर बहुत बढ़िया कर दिया डियाज और जोटा ने, तो हम्म। गोल हो गया। हम्म। सेकेंड हाफ में लेकिन कुछ अलग ही हो गया, पिछले मैच हाँ। में भी कुछ अलग हुआ था, इस मैच में भी कुछ अलग हो गया। साला और ट्रेंट दोनों लोग में कंपटीशन चल रहा था कौन बेस्ट प्लेयर है उस बीच में, मतलब हम्म। ट्रेंट एक अच्छी बॉल देता तो साला उतना ही बढ़िया रन लेता हम्म। अगली, या उतने ही बढ़िया पास निकालता, तो मतलब हम्म। सेकेंड हाफ तो दोनों मैचेस में मुझे देख के हम्म। लगा है कि टाइटल कंटेंडर्स है हाँ। लिवरपूल, लेकिन अब वो आगे जाके ही पता चलेगा क्या आगे होता है। आगे जाके अच्छी टीमों से जब मैच होगा, जब मतलब मैं कह रहा हूँ टॉप 8 टीमों से जब मैच होगा तो पता चलेगा, क्योंकि अभी तो ऐसा नहीं लग रहा कि लिवरपूल को मतलब कोई ऐसी कमजोर टीम शॉक कर देगी या कर देगी। क्योंकि सबसे पहली बात, आप हार्ड रॉक वाला गेम खेलते हो क्लब के साथ, पर अगर आप सिक्स में ले आते हो तो आपका खाली हो जाता है वो चीज। मतलब आपके पास स्टेबिलिटी नहीं रहती, आपके पास एक स्टेबिलिटी है तो आपका स्ट्रक्चर है, तो आप कोशिश करते करते भी गेम बना सकते हो, मतलब मैच जीत सकते हो। अब बड़ी टीमों के अगेंस्ट क्या होगा, जब आपके पास पोजीशन नहीं रहेगा और इतनी जल्दी आप पोजीशन नहीं जीत पाओगे, तो फिर देखने वाली बात है कि डिफेंस कहाँ, मतलब डिफेंस कितना स्टैंड करेगा। अगला अगला जो शायद सबसे बड़ा मैच था पूरे गेम वीक में, एस्टन विला हम्म। वर्सेस आर्सेनल। तो एस्टन विला आर्सेनल। बोगी टीम को अपनी हराया आर्सेनल ने, कुछ तो पिछ, पिछ, डिफरेंट ही हुआ है। पिछले सीजन पिछले सीजन आप अगर पहला मैच तो नहीं, दूसरे मैच में जो होम पे था आर्सेनल के, उसमें भी आर्सेनल ने फर्स्ट हाफ डोमिनेट किया था, सेकंड हाफ में वही चीज हुई थी, जो वॉटकिंस के रन है उस पे आर्सेनल मतलब हार गई थी। पर इस बार क्या हुआ कि इस बार भी ऐसा नहीं था कि यार गेम कुछ मतलब आप कह सकते हो कि वन साइडेड था। गेम तो आर्सेनल कंट्रोल कर रही थी, पर चांसेस बहुत अवेलाई बना रही थी। और अगर पहला गोल बहुत इंपॉर्टेंट है आर्सेनल के लिए। आप क्योंकि अच्छी डिफेंसिव टीमों के अगेंस्ट पहला गोल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मारोगे तभी वो खुलेंगे, वरना वो लोग खुलेंगे ही नहीं। तो आर्सेनल तो वेट कर रही थी कि कब होगा, और अगर वहां वॉटकिंस जो पहला गोल है, जो ओपन गोल है, वो मुझे ज्यादा आसान लगा रादर देन जिसमें राया ने वापस आके रोक कूद के रोक लिया। उसके जगह जो पहला शॉट था,
खोल खाली था। वॉटकिंस तो भाई कोने कोने से मार देता है, कोने कोने से मार दिया था यूरो में। अब इसमें उसने सीधे मारना था उसको, फिर भी वो पता नहीं। और राया उधर कूदा है, पता नहीं क्यों उधर कूदा है, उधर तो इधर ही कूदना चाहिए था जो भी था। सीधे मारना, सीधे मारता तो मैच कुछ और होता, क्योंकि होम पे आपका पहला गोल पड़ जाता तो मैच कुछ और होता। यही था कि मैच बहुत ही सीसॉ मैच था। और सबसे मजा मॉर्गन रॉजर्स को देखने में आई, क्योंकि वो अनजान प्लेयर है। पर जब वो भागा तो मैंने देखा कि एक एक तरफ घोड़ा तो राइस को समझ ही नहीं आ रहा था कि किस तरफ भागेगा, और जब मार्टिनेली ने ये करना बंद कर दिया है कि किस तरफ जाएगा वो समझ नहीं आ रहा है, तो किस तरफ जाएगा वो कंफ्यूजन के चक्कर में बहुत सही मॉर्गन रॉजर्स ने खेला, पर उसको अपना वो नहीं मिला। वहीं ट्रॉसार्ड, ट्रॉसार्ड का मैं कहूंगा कि वो एक बहुत ही फिनिशिंग तो सबसे अच्छी आर्सेनल में उसी की है, पर जो उसका गेम का सेंस है, मतलब बॉक्स में जो गेम है, बॉक्स के बाहर तो कोई गेम नहीं है उसका, बॉक्स में जो गेम है कहाँ पे बॉल आएगी वही चीज मिसिंग रहती है बॉक्स में। जैसे ही ट्रॉसार्ड को पता था कि भाई लड़ वड़ के बॉल यहीं आएगी, वो यहाँ वापस आ गया तो उसे मार दिया। तो इस मामले में मतलब मैच तो सीसॉ था, पर ये कह सकते हैं कि जो पहला गोल मार देता वो जीत जाता। वो क्या लगता है, राया राया का वर्ल्ड क्लास सेव जो था वो हम्म। टर्निंग पॉइंट था मैच का? हाँ हाँ, वो मैच में रहना बहुत जरूरी था आरसीबी को, मतलब 0-0 रहना बहुत जरूरी था आरसीबी के लिए। तो वो जैसे सेकंड हाफ स्टार्ट हुआ था, वो लोग ठीक ठाक चढ़ गए थे, उन लोगों ने अच्छा गेम बना लिया था। पर राया का सेव ये था कि शायद वॉटकिंस एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि वो उठ पाएगा, तो उसने सीधा मार दिया हेडर, और वो उठ के आ गया, तो इसीलिए वो काफी वर्ल्ड वर्ल्ड क्लास सेव हो गया। पर हाँ, मतलब वो टर्निंग पॉइंट था, पर मेन टर्निंग पॉइंट ये था कि अभी भी वो मार्टिनेली को ट्रॉसार्ड, जब ट्रॉसार्ड को नहीं खिला रहा, मार्टिनेली को चांस दे रहा है कि कुछ वो उसका फॉर्म वापस आएगा। पर अगर वो ट्रॉसार्ड को खिलाएगा तो वही टर्निंग पॉइंट है, ट्रॉसार्ड को लाना। भाई मार्टिनेली को तो वहां पोजीशन में वो नहीं रहता, तो ट्रॉसार्ड मेन चीज कर रहा है। और ट्रॉसार्ड का गोल मारने के बाद एटीट्यूड भी देख के यही लग रहा था कि वो स्टार्ट करने से नाराज है। तो अब उसको सलीबा ने बोला नहीं कि तो ये करो करो, तो उसने फिर किया। नहीं तो तुमको तुमको नहीं लगता कि आर्टेटा ने उसको सुपर सब का रोल दे दिया है ट्रोसार्ड को? क्योंकि हाँ तो मैंने जितने उसके गोल देखे वो सब में ही आके इम्पैक्ट वाले जो हम्म। गोल हैं हाँ, नहीं, मैक्सिमम। मुझे अभी भी लगता है कि जो तुमने वो वाला गोल देखा था पोर्टो के अगेंस्ट चैंपियंस लीग में, उसमें तो मार्टिनेली इंजर्ड था, इसीलिए वो स्टार्ट किया था। और अगर मार्टिनेली इंजर्ड रहता तो बायर्न म्यूनिख वाले में भी ट्रॉसार्ड स्टार्ट करता, और बाय मार्टिनेली की वजह से ट्रॉसर स्टार्ट नहीं किया। और जो गोल डिसाइसिव गोल था उसका, क्या कहते हैं, जो बायर्न का राइट बैक, क्या नाम है, किमिच, जोशुआ किमिच का जो गोल था हेडर आके, उसमें ट्रैकिंग मार्टिनेली की थी जो मिस हो गई थी, और किमिच ने हेडर मार के मैच जीत दिया था। तो अब उसमें भी यही था कि मार्टिनेली का अभी नहीं चल रहा है, अभी अनप्रिडिक्टेबल नहीं है मार्टिनेली। उस समय था देखो, जो मैटी कैश को सब्स्टिट्यूट होने के बाद नया आया, उसको भी उसने परेशान नहीं किया ज्यादा। पर जो सेकंड गोल में भी जो टर्न लिया है ट्रॉसार्ड ने, किस मोमेंट पे उसको टर्न देना है, जैसे कि हार्वी एलियट को दिया था एवरेट पे, किस मोमेंट में टर्न देना है वो अनएक्सपेक्टेड है। तो वो ही वही मतलब अभी मिसिंग है मार्टिन ली गेम से। नहीं तो एक क्वेश्चन पूछा था कमेंट्स में, मैंने देखा था। हम्म। उस क्वेश्चन पूछा था कि आर्सेनल जो है वो सेट पीसेस से बहुत ज्यादा स्कोर कर रही है हम्म। एज कंपेयर टू अदर हाँ टीम्स। हाँ। तो क्या ये एक वेपन की तरह यूज कर रहा है आर्टेटा की, जैसे बाकी कई टीमों का होता है हम्म। कि सेट पीसेस पे बहुत इफेक्टिव होते हैं, हम्म। तो टीम को ही ऐसा मोल्ड कर लिया है कि वो सेट पीसेस से ज्यादा गोल करेगी और ओपन ओपन गोल्स कम हम्म। होंगे। एक्सजी जो बोल रहा है कि कम है आर्सेनल का एज कंपेयर टू हम्म। अदर टीम। मतलब आर्सेनल सबसे पहले एक्सजी इसलिए कम मुझे लगता है क्योंकि वो लोग गेम में अपने
वो चाहते हैं, मतलब धैर्य, मतलब ये नहीं चाहते कि इनिशिएटिव नहीं देना चाहते दूसरी टीम को, मतलब मोमेंटम जो कहते हैं, तो इसलिए एक्सजी कम है। दूसरा सेट पीस की बात है तो भाई, मतलब कुछ टीमें होती है जो रेलीगेशन से बचने के लिए सेट पीस स्पेशलिस्ट होती है, और कुछ टीमें होती है जैसे कि पिछले जमाने की चेल्सी थी, जो मतलब जो ये सब मैटिच वाली और ये सब वाली जो चेल्सी थी, ये ये भी सेट पीस पे बहुत इफेक्टिव थी। पर आप इसको एक वेपन रख सकते हो, और छोटी टीमों के अगेंस्ट ये बहुत काम आएगा, मतलब इजी विन करने के लिए। पहले हाफ में आपने इजी इजी विन कर लिया, इजी विन कर लिया, और दूसरा काम ये आएगा कि बहुत कोई टीम ब्रेक नहीं हो रही है, कोई टीम ब्रेक नहीं हो रही है तो सेट पीस पे ब्रेक हो जाएगी, एक गोल मारना है, कुछ हुआ, आपने एक टैक्टिस बनाई, पर ये नहीं हो सकता कि आप उसी पे डिपेंडेंट रहो, क्योंकि सीजन के शुरू में आर्सेनल काफी डिपेंड किया उस पे। उसके बाद बस एक टॉटनम के मैच में था, उतना सेट पीस पे गोल नहीं आ रहा था, अभी भी इस सीजन भी ऐसा सेट पीस पे गोल नहीं आया। कोई टीम बहुत अनप्रिपेयर्ड रहेगी तो उस पे सेट पीस पे मार सकते हो आप, पर जैसे टीम ठीक ठाक टीम हो जाती है, जो मतलब जो अपनी डिफेंडिंग कर लेती है, तो उसके खिलाफ इतना आसान नहीं रहता बात। अगला मैच सिटी और इप्सविच का था। वही मैंने वो मैच देख नहीं रहा था मैं, फिर हम्म। ट्विटर पर देखा कि इप्सविच ने पहले स्कोर कर दिया है। हाँ। तब भी नहीं देखा, मुझे पता था कि अभी ये मारी है, अभी तो सिटी 3 मार के खत्म कर देगी। मैंने हालैंड को ट्रिपल कैप्टन बना दिया था पहले ही। मुझे पता था कि हर बार मैं ट्रिपल कैप्टन डिले करता हूँ और वो बिल्कुल काम नहीं आता, तो मैंने कहा इस बार तो बना ही देते हैं कुछ, और चैंपियंस लीग भी नहीं चल रहा है, सब्स्टिट्यूट भी नहीं करेगा। और तो इसीलिए मैंने उसको पहले ही ट्रिपल कैप्टन बना दिया था। और पहला गोल मारा भी तो जब, जैसे कि आप अगर तुमने लास्ट गोल देखा होगा, उसका क्या कहते हैं, हालैंड का जो लास्ट गोल था, कुछ नहीं, बॉल ऐसे ऐसे इधर उधर लड़ रही है, थोड़ा सा बैकलिफ्ट लिया, बॉक्स के बाहर से मारा, गोल हो गया। तो इससे इससे पता चल रहा है कि टीम में बहुत डिफरेंस है, दोनों टीमों में बहुत मतलब क्वालिटी का बहुत ही गल्फ है। और वो तो एक गोल मार दिया, पर इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि मतलब वो लोग उसको कंटिन्यू करते। तो सिटी, मुझे लग रहा है सिटी इस बार भी, ऑब्वियसली सिटी इस बार भी मतलब मशीन की तरह ही है, तो अभी तो कोई उसका सिटी का वो नहीं है। बड़ी टीमों के एस्टन विला विला का मैच है तो मजा आएगा। अगला मैच वुल्व्स और चेल्सी। वुल्स और चेल्सी। चेल्सी ने चेल्सी की वही चेल्सी की अटैकिंग सही है, पर अटैकिंग से आपका गेम नहीं बनता है। मैं एक और चीज मैंने पढ़ी कि पिछली 25 साइनिंग में 16-17 साइनिंग आर्टेटा ने डिफेंसिव की है, मिडफील्ड या डिफेंडर किए हैं। भाई क्यों कीवियो और कैलिसोरी रखा है? क्योंकि आपका डिफेंस स्ट्रॉन्ग हुआ तभी आपकी टीम स्ट्रॉन्ग। पहला हाफ आप नहीं देखो। नहीं, वो भी है, और मार्टिनेली और साका उसको मिल गए थे, हाँ। विदाउट एकेडमी से ही मिल गए थे, तो हाँ। उसको साइन नहीं, लेकिन तब भी बात तो सही है कि पहले डिफेंसिव सेटअप बनाया है हाँ। उसने। पह, पह, देखो स्ट्राइकर तो बहुत अच्छे हैं, अब पता नहीं सैंचो या जो भी आएगा कहाँ आएगा। पर मैडुएके और ये सब चलेंगे, मतलब ये लोग चलेंगे और ये लोग ठीक ठाक गोल भी मारेंगे, पर ये लोग गोल खाएंगे भी। और जैसे कि ये लोग 2 गोल खाए, ये लोग भी 3-4 खा सकते थे फर्स्ट हाफ में। तो मतलब मोस्ट एंटरटेनिंग मैच ये भी हो सकता है, ये वाला भी एंटरटेनिंग मैच था। फर्स्ट हाफ में तो 2-2 हुआ था, काफी अटैक हो रहे थे, और लड़ाई भी हो गई थी जैक्सन और कूना में। तो मैच काफी मजेदार था, पर ये था कि गोल पड़ेंगे, मतलब गोल आप मारोगे तो अच्छी टीम है, आपको भी गोल मारेंगी, ये बात तो पक्की है। तो चल इसमें ज्यादा रीड नहीं करते हैं 6-2 में, क्योंकि आपने जो 2 खाए हैं वो आपको भारी पड़ेगा ही आगे, आगे चल के आगे टीमें आपको खोलेंगी। तो नहीं, इस। ट्विटर ट्विटर पे मैच से हम्म। पहले थोड़े दिन मेडुएके की ट्रांसफर का हो रहा हम्म। था कि उसको जाने का। हम्म। जस्ट जब उसने हैट्रिक मार दी है, हम्म। तो सारे चेल्सी फैन इसको नहीं जाने देना है, इसको स्टार्ट कराओ, ये मुझे तो। अलग ही चेल्सी चेल्सी फैन का कुछ मुझे अलग ही लगता है सिस्टम। ये भी नहीं कि बाहर के फैंस हो, जो इतने हाँ। इंडियन फैंस भी है वो भी सेम सूट फॉलो करते हैं, पता नहीं क्यों। पर मुझे मेडवे के लास्ट सीजन काफी सही लगा था, बेचना चाहिए तो इसको बेचना चाहिए जो इन्होंने क्या मुड्रिक को बेचना चाहिए, अगर बेचा चाहिए।
मैडवेके काफी कंसिस्टेंट लगा था लास्ट सीजन। अगर कोई ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रहा था तो वो मतलब यही था, और पाल्मर था, मैडवेके था, और तो कोई ऐसा था नहीं। अभी भी जो एंजो और कैसिडो का गेम है, या लाविया लग रहा है फिर इंजर्ड हो गए, वो अभी भी मुझे वही वही उसी उस पे लग रहा है। तो फिर से वह आप मतलब गोल वोल मारोगे, थोड़ा गेम वेम दिखाओगे, पर आप चैंपियंस लीग फिनिश नहीं करोगे। थोड़ा मतलब यही आपको स्पेशल स्पेशल टैलेंट ही चाहिए होगा मैच जिताने के लिए। और अगला मैच अगले। हाँ। हाँ, अरे चैंपियंस लीग वो है कल, चैंपियंस लीग ड्रॉ कर। ड्रॉ 31st को आएगा शायद, 31st ड्रॉ नहीं, पूरा एक शेड्यूल टाइप का आ जाएगा शायद कल पूरा। कल ड्रॉ है शायद 9:30 बजे इंडियन टाइम। एक बार चेक करना। अच्छा। हाँ। वो तुम सही कह रहे थे कि मैंने चेक किया, वो तुम सही कह रहे थे कि जो टीमें हैं वो डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएंगी। कोई भी ये नहीं है कि यूरोपा लीग में जाएगा फिर। और एक एक नई इन्फॉर्मेशन मुझे कमेंट्री में कल सुनाई दी कि हम्म। जो वार था ना, वो वर्ल्ड कप वाला लगने वाला था। वो हम्म। मैं सोच रहा था लगा क्यों नहीं लगा, नहीं वो बता रहा है कि इंटरनेशनल ब्रेक के बाद लगेगा वो। हाँ, वो मैंने सुना था कि अभी भी वो टेक्नोलॉजी आई नहीं है। जो असिस्टेड वार है वो अभी आया नहीं है। अभी अभी वो पुराने सिस्टम पे ही चल रहे हैं अभी। एक महीने मतलब, हाँ मतलब 15-20 दिन बाद लगेगा। मतलब अगला मैच जो देखूंगा मैं टॉटनहम हॉटस्पर स्टेडियम में, उसमें होना चाहिए अगर 15 को लगे। हाँ। अगला मैच स्पर्स और एवर्टन। स्पर्स और एवर्टन। अच्छा, एवर्टन 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 जा रही कि नहीं इस बार? एवर्टन लग रहा है जा रही, मैनेजर चेंज करेगी तो शायद फंस जाए। उसको ट्रांसफर, देखो सीधी साफ बात है, उसमें पैसा भी नहीं है, पैसा खर्च कर एक पॉइंट डिडक्ट होगा। और एवर्टन इस बार लग रहा है कि उनका समय आ चुका है। क्यों? पर भाई देखो, कोई टीम उससे भी, जैसे इप्सविच है तो उससे भी खराब है, अगर वो 10-12 पर एक टीम वो हो गई तो तब शायद बच सकते हैं। पर देन इट, अभी इतनी जल्दी बोलना आसान नहीं होता है। मे बी एक दो 3-4 मैच बाद कोई किसी को बाहर किया, कोई नया आया, कोई और टीम ने बहुत खराब खेलना शुरू किया तो एवर्टन जा जा सकती है। पर एवर्टन पिछली 2-3 बार से फ्लर्ट तो बहुत अच्छा कर रही है। तो एवर्टन के जाने के, फॉरेस्ट और एवर्टन के जाने, इन दोनों तो हर बार बच जा रहे हैं। इस दोनों के जाने के आसार तो खूब सारे हैं। वो तो वैसे ही भाई, मिक्की मिक्की वैंडरवेन बॉल लिया अपने, हाँ अपने अपने बॉक्स में, और पूरा भाग गया सीधे। और फिर उसके बाद पास मैटिप 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 जैसा रन था, एकदम मैटिप मैटिप जैसा रन था। उसके बाद पास किया। मतलब उस गेम में इतना वही नहीं था, क्या कहते हैं, इतना चैलेंज ही नहीं था उन लोग के पास कि वो ऐसा कुछ मजा आए। मैंने भी फर्स्ट हाफ में ही देखा, उसके बाद समझ गया कि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। तो और वो उधर सिटी वाला मैच भी चल रहा था, तो मैं अपने ट्रिपल कैप्टन के पॉइंट बढ़ा रहा था क्योंकि और कोई उम्मीद नहीं, और कोई उम्मीद नहीं थी उधर। तो स्टोरी ऑफ द गेम वीक क्या रही तुम्हारे हिसाब से? स्टोरी, अगर एक हेडलाइन लिखना चाहो तो क्या लिखोगे गेम वीक के लिए? स्टोरी, मुझे स्टोरी वीक की है, दो चीज है। एक तो राया का जो सेव है, वो एक स्टोरी है कि जो जो मतलब जो आपको याद रह जाएगा। और दूसरी दूसरी जो बिजार चीज याद रह जाएगी, वो जर्सी का ऑफसाइड वाला है। वो आपको, वो याद भी रहेगा, और वो हारने में भी कंट्रीब्यूट किया। ये नहीं कि मैच वो जीत रहे थे, वो हार गई वो टीम, जबकि बॉल गोल में जा रही थी। मतलब बॉल गोल में जा रही थी, और गार्नाचो ने भी यही सोच के एकदम बीच में मारा था कि यार कोई रिस्क नहीं लेते हैं, एकदम बीच मारते हैं, जैसे कि वॉटकिंस ने भी बीच में मारा होगा, कहीं कोई रिस्क नहीं लेते हैं। वैसे ही उसने बीच में मारा, और एकदम एंड में बॉल जाके एकदम एंड में, अगर सोचो थोड़ा आगे जाके लगती तो भी तो गोल हो जाता। पर फिर ये मुझे उसी वाली बात याद रहेगी कि वो साइड कर रहा था, और आगे उससे ऑफ साइड में लग गई। मुझे तो जब वो क्लिप दिखाई ना लोगों ने कि मैग्वायर कॉर्नर पे जब बॉल हाँ। सेकंड बॉल हुई तो वो आगे भाग रहा था गोल मारने के लिए, डिफेंडिंग नहीं कर रहा था। अडिंगरा को बॉल मिली है, वो हाँ, डिंग। भाग रहा था आगे हम्म। कि मुझे गोल मार हो सकता हाँ, है
इंस्ट्रक्शन हो, लेकिन तब भी कॉमेडी तो है ये। हाँ नहीं विंग मतलब कॉमेडी, डिफेंडर। कॉमेडी हो जाती है, मतलब अभी जैसे कि एक दो साल से कॉमेडी हो जा रही है, और मतलब आजकल लोग काफी ट्रोलिंग वाले ग्रुप भी काफी ऑन है। और मैगवायर आप पहले देखोगे लेस्टर में या ऐसे, तो काफी उसका नाम था इसके लिए कि वो भागता था और वो चीज मिडफील्ड में आता था और वो चीजें करता था। पर अब वही है कि अब समय, थोड़ा सा किस्मत और वो नहीं है, तो वो चल रहा है। और ट्रांसफर ट्रांसफर खत्म होने वाला है, तो अभी कोई तुमको ट्रांसफर इतने दिन में या अभी कोई रिसेंट दिखा? लिवरपूल ने तो दो एक कीपर साइन कर लिया, हम्म। मामा डैशविली, अच्छा, और जो किएजा किएजा साइन कर रहे, हाँ, किएजा साइन कर रहे। लिवरपूल का जो दूसरा कीपर अभी उसका क्या नाम है? केलहर केलहर। तो केलहर तो मुझे काफी डिसेंट लगता है, उसकी जगह तो तीसरा गोलकीपर तो उन्होंने क्यों वो से। असल में उसका एलिसन का अभी 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा है। हम्म। तो जब तक एलिसन रहेगा तब तक तो केलर खेल नहीं पाएगा फर्स्ट, तो हम्म। और लेकिन केलर 25 साल का हो रहा है जहां तक है मुझे, उसको चाहिए फर्स्ट टीम फुटबॉल। हम्म। पता नहीं इस ट्रांसफर, इस मतलब समर ट्रांसफर रिक्वेस्ट थी, अरे कोई आई नहीं उसके लिए, कोई क्लब पता नहीं क्यों। अ, केलहर तो मुझे काफी डिसेंट लगा, जो मतलब उसने जो सब, उसकी जगह आया जब एल्सन जर्ड था तो उसने काफी ठीक परफॉर्म किया था। नहीं तो वही है कि अगर वो, जहां तक है मुझे, कि वो अगले साल चला जाएगा और मामड एक्चुअली सेकंड बन जाएगा, और वही हाँ। फिर ट्रांजिशन हो जाएगा अच्छे पर कीपर में। फनी बात यह है कि हम लोग जब तीन ढंग के गोलकीपर हो गए तब बात कर रहे हैं, जहाँ चेल्सी के पास चार गोलकीपर होने होने वाले हैं अभी। अभी और अभी भी उनके पास कोई ढंग का गोलकीपर नहीं है फिर भी। हाँ। और किएजा की साइनिंग कैसी लगी? किएजा किएजा को देखो, मेनली तो मैंने उसी में देखा है, क्या कहते हैं, यूरो में, तब तो बहुत इंप्रेसिव खेलता है, पर जितना मैंने सुना है ये सिर्फ यूरो। एसीएल हो गई थी, एसीएल उसके बाद हाँ, एसीएल हो गई थी उसको। एसीएल हो गई थी, उसमें काफी इंप्रेसिव खेला उसने, मतलब यूरोस में जितनी भी दिखा है वो काफी ठीक, काफी अच्छा गोल करता है। पर अभी मुझे नहीं लगता कि उसने, उसका दाम इसलिए इतना कम है क्योंकि वो कंसिस्टेंसी शायद उसके पास नहीं है। पर एक ला सकते हैं भाई, उनको जरूरत है एक प्लेयर को, जैसे साला की जगह एक प्लेयर हो गया, तो एलियट वेलियट नहीं, को नहीं खेल। इटली इटली का डेविड मॉइस बोलते हैं एलिग्री को। हम्म। तो जो उसका पूरा वो है सेटअप, उसमें फिट ही नहीं हो रहा है। और हम्म। मैंने एक दो जगह सुना है कि वो हल्का सा भी इंजर्ड होता था तो बोलता था मैं नहीं खेलूंगा। हम्म। तो तो हाँ। इसीलिए उसको इतने कम में ही बेच हाँ रहे हैं ये लोग। उसका। मैं भी थोड़ा शॉक था कि इतने कम में कैसे, अगर 20-30 में होता तो समझ में, 10 में हाँ। ही, 10-15 में ही आ जा रहा है, तो मतलब कुछ तो बात है। हाँ मुझे लगता है कि इंजरी प्रोन होगा, एक मतलब एक जैसे कि डिफे मतलब एक सब्स्टिट्यूट, या जैसे अब तीन चार कंपटीशन में आपको चैंपियंस लीग में 8 गेम खेलने हैं, तो आप एक सब्स्टिट्यूट रखते हो कि आपको खेलना मतलब लाने के लिए। तो उस हिसाब से ये ऐसा खेलता तो बहुत ही अच्छा है जितना हमने देखा है। अब देखो यहाँ आके क्या करता है। और कोई ट्रांसफर? आर्सेनल और ने भी एक ट्रांसफर किया। नहीं, पहले उगाटे कौन सी पोजीशन खेलता है? उगाटे सेंटर, सीडीएम है, पीएसजी में सीडीएम ही गया था। तो उगाटे का मैंने कोई मैच तो नहीं देखा चैंपियंस लीग में, बाकी लोग खेलते रहते हैं। अरे नहीं, वो खिलाता ही नहीं था ना। अच्छा। पिछले साल ही ट्रांसफर हुआ था उगाटे का। पोर्टो से, हाँ पोर्टो से हुआ था, शायद पोर्टो अच्छा। से हुआ अच्छा। था पीएसजी में। तो हम्म। वो वहां खिलाता ही नहीं, एनरिक खिलाता ही नहीं उसको। हाँ कोई नया लड़का खेलता था इसीलिए इसके साथ जो। यूनाइटेड में आ गए ये। जॉर्ज मेंडिस जो है शायद उसका वो है, एजेंट है। तो हम्म। लेनी यूरो को उसने करवाया यूनाइटेड में। अच्छा। अच्छा। तुम, जो तो रिपोर्ट्स हैं कि ये दोनों एजेंट सेम है, तो उगाटे को यूनाइटेड को लेना ही पड़ा, ये कंडीशन थी शायद उसकी कि अच्छा। लेनी यूरो को मैं आपकी तरफ भेजूंगा तभी जब हम्म। आप उगाटे को भी साइन करें। अच्छा, अबे तो कितने सेंटर बैक हो गया, तो किसी को निकालेंगे नहीं ये लोग? नहीं नहीं, उगाटे सेंटर बैक नहीं ना, सीडीएम है। सीडीएम है, सीडीएम, अच्छा। हम्म। चलो देखते हैं, खेलता तो था ही नहीं, तो अभी तो देखेंगे कैसा खेलता है। आर्सेनल की साइनिंग लोग तो कह रहे हैं कि मिकेल मेरिनो की साइनिंग तो काफी लोग डिसेंट बता रहे हैं कि काफी काम की होगी। पार्ट इंजर्ड भी हो जाता है, तो अगर राइस पीछे खेला, मेरिनो अकेला, और मेरिनो कैन डू एवरी बिट ऑफ एवरीथिंग वाला प्लेयर है। तो गोल भी मार सकता है, हेडर मार सकता है, और
स्ट्राइकर क्यों नहीं साइन कर रही स्ट्राइकर, आर्सेनल? स्ट्राइक मुझे लगता है कि आर्सेनल वेज, पहला चीज है वेज स्ट्रक्चर, टोनी और ओसिमने का वेज स्ट्रक्चर वो ब्रेक कर देंगे वो लोग। इसीलिए वो लोग अपने रूल्स को नहीं तोड़ना चाह रहे, रूल्स तोड़ेंगे तो फिर डिसेंट होगा टीम में। पहला रीजन ये हो सकता है। और दूसरा ये है कि टीम में अभी जैसे कि हैवर्ट्स की जगह बनी हुई है, तो आपको हैवर्ट्स की जगह बनी हुई है, आप अभी एनकेटिया को आप बाहर करोगे तो आ सकता है प्लेयर, और चाहिए भी। वैसे तो मुझे लगता है एक प्लेयर चाहिए अगर आपको गोल चाहिए तो। मुझे सबसे सही तो फुलक्रूग ही लगता है, मुझे फुलक्रूग फर्स्ट टाइम पे देख के मुझे बहुत मजा आई। तो कि वो आएगा, एक वॉर्ड प्रोस की डिलीवरी और फुलक्रूग का हेडर रहेगा तो मजा आएगा देखने में, और सूचक कुचक भी है ही, तो वो लोग भी खूब हेडर वेडर मारेंगे। तो हाँ, तो इसीलिए अभी यह है कि हैवर्ड्स का जो फॉल्स नाइन वाला चीज है, मतलब वो सही चल रहा है और रन अच्छे लेता है। डिसीजन मेकिंग अभी थोड़ी सी वैसी है, पर काम चल रहा है। पर एक प्लेयर तो मुझे भी लगता है उनको चाहिए इस हिसाब से। तो गेम वीक को कितना रेटिंग दोगे इस बार 10 में से? गेम वीक को 6 दूंगा, क्योंकि एक एक या दो गेम छोड़ के बाकी गेम में जेपर्डी थी। मतलब ऐसा था कि यार इधर से उधर जा सकता है गेम। मतलब एक जेपर्डी थी, एक मतलब गेम उधर से इधर जा रहा था, ऐसा नहीं था कि यही जीतेगा यही गोल मारेगा, ऐसा ऐसा नहीं था। तो मुझे गेम वीक सही लगा। अब मैंने हाँ? एफपीएल में क्या कह मैं कह रहा हूँ कि उस पे बात कर लेते हैं, क्या कहते हैं, चैंपियंस लीग ड्रॉ कल होने वाला है। बोलो। हाँ तो तो अभी ऐसा कुछ वो नहीं है ना, सिस्टम उसका कुछ नहीं है ना, कोई भी किसी को भी आ सकता है, बस अपने हाँ, देश के नहीं। तो सबसे, वो आ जाए तब बात करने में ज्यादा मजा आएगा मुझे हाँ, लगता है। एक मुझे लगता है कि जो भी सबको एक बार स्ट्रक्चर समझ लेना चाहिए था, कि पहली 12 टीमें डायरेक्ट क्वालिफाई होंगी और बाकी लोग प्ले ऑफ खेलेंगे, और बाकी 12 टीमें एलिमिनेट हो जाएंगी। तो ये बोल दो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर पूरा, बोल दो स्ट्रक्चर पता है तो। बेसिकली है कि 36 टीमें हैं, ठीक है। तो अगर पॉट से बॉल निकालेंगे 36 टीमों का तो 3-4 घंटे लग जाएंगे। तो इस बार एआई निकालेगा बॉल, मतलब थोड़ा सा मैनुअल होगा, बाकी एआई का काम होगा। और हर टीम, चार चार तरह के वो होते हैं ना, A B C D, मतलब लेवल ऑफ टीम, पॉइंट्स की टीम होती है। तो हर टीम एक ए के साथ 2 मैच खेलेगी, ए के टीम के साथ, बी के टीम के साथ 2 मैच, सी के टीम के साथ 2 मैच, और डी की टीम के साथ 2 मैच खेलेगी। और हो एक ही मैच खेलेगी, एक होम या अवे। और उसके बाद पॉइंट्स टेबल तुरंत तुरंत बदलती रहेगी, क्योंकि सब एक ही पॉइंट टेबल में है। और सबका टारगेट ये है, अच्छी टीमों का टारगेट ये होगा कि भाई हमें टॉप 12 में आना है। और टॉप 12 मुझे नहीं लगता इतना आसान होगा आना, क्योंकि आपको फिर अच्छी टीमों के अगेंस्ट, जो ए और बी पॉट की टीमों के अगेंस्ट है, उसके अगेंस्ट भी 2 से 2 मैच जीतने पड़ेंगे। बाकी आप सी और डी का मान लो कि आपने 4 मैच जीत लिए, पर ऊपर के भी जीतने पड़ेंगे। तो इसलिए, और फिर जो 13 से 24 फिनिश करेंगी, 13 वर्सेस 24 होगा, 14 वर्सेस 23 होगा, ऐसे प्लेऑफ होगा, फिर उस अगले राउंड में लोग जाएंगे। तो एक इंसेंटिव भी है टॉप 12 में फिनिश करने का। तो अच्छी टीम अगेंस्ट भी आपको मैच देखने को मिल सकते हैं पहले राउंड में। मतलब पहले राउंड ऐसा नहीं है कि गिवन है कि यार ये होना ही है। और टेबल तुरंत तुरंत चेंज होगी, क्योंकि गोल पड़ता रहेगा तो चेंज होती रहेगी। काफी कंफ्यूजिंग, बट ठीक है, देखते हैं क्या चलता नहीं, आ जाएगी धीरे धीरे, लोगों को समझ में आ जाएगी, पहला ही साल है तो। है। अरे पहली टेबल एफ निकलेगी, लोगों को आ जाएगा समझ। पहला राउंड मैच एफपीएल होगा तो। एफपीएल 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 कैसी रही इस बार? एफपीएल बस ट्रिपल कैप्टन बना दिया था, पर मेरे में एक लड़का बहुत सही खेलता है, मेरे एक जानने में है, उसका भी यूट्यूब चैनल वो भी किया था ऐसे ही। तो एफपीएल ठीक रही। अभी मिडफील्ड में मेरे को प्रॉब्लम दिख रही है, मटेट, मतलब मिडफील्ड में मैं लाना चाह रहा हूँ साका, या फिर उसको क्या कहते हैं, साला को, क्योंकि ये लोग हर वीक, भाई साला और साका हर वीक गोल मारेंगे ही मारेंगे, ये बात तो पक्की मान लो। तो अब इनको कैसे लाया जाए, अगर हालैंड को रखे तो उसको कैसे लाया जाए, ये मेन प्रॉब्लम है। ये मुझे मेन हाँ इशू तो दिख रहा है। हम्म।
अरे मैंने सोचा नहीं था चेल्सी इतना मार देगी, चेल्सी का एक भी प्लेयर नहीं रखा था मैंने चेल्सी अपने। चेल्सी को, वो तो किस्मत है, चेल्सी डिपेंडेबल नहीं है। अभी भाई नए प्लेयर एंड को स्टार्ट कोई और कर देगा, तुम क्या करोगे फिर? जिसके पास इतना ऑप्शन है तुम उसके बाद क्या करोगे? कोई और स्टार्ट कर दिया फिर तुम्हारा तो प्लेयर ही नहीं खेला। तो कोई भी डिपेंडेबल नहीं है उसमें, तो उसमें एक ही प्लेयर रखने का क्या फायदा? अभी आज कीपर बदल जाएगा, कल राइट बैक बदल जाएगा, लेफ्ट बैक बदल जाएगा। तो उनको वो एक वीक हो गया कि भाई मैडवेके ने मार दिया, पर हर वीक हो भी सकता है गोल पड़े, पर कंसिस्टेंसी नहीं है उस टीम में। तो जब तक टीम कंसिस्टेंट नहीं होगी तब तक आपको लेने का कोई फायदा नहीं। अगले अगले गेम वीक के प्रिडिक्शन कर दो। आर्सेनल ब्राइटन। 1 मिनट बचा है बस। आर्सेनल ब्राइटन में आर्सेनल 3-1। मिटोमा पे मेरा दाव है। वेस्ट हैम सिटी। वेस्ट हैम अरे अच्छा, सिटी आर्सेनल ब्राइटन में मुझे लगता है ड्रॉ होगा, ड्रॉ होगा, हो 1-1 सकता ड्रॉ है। होगा। मतलब वन ब्राइटन वन इज ड्रॉ। अ डिसेंट टीम, हाँ ऐसा कोई बोल। वेस्ट हैम सिटी। वेस्ट हैम सिटी में सिटी 2-1 जीत जाएगी। 1-2, मतलब वेस्ट हैम 1 सिटी 2। मेरे हिसाब से क्लोज मैच होगा, 3-2 या ऐसे 4-3 हो ऐसा सकता है, होगा। हाँ, ठीक है चेल्सी मतलब। क्रिस्टल पैलेस। चेल्सी क्रिस्टल पैलेस। क्रिस्टल पैलेस अभी दोनों हारी है, पर फिर भी आई विल गिव क्रिस्टल पैलेस 2-2। ये चेल्सी जीत जाएगी, ये वाला चेल्सी क्रिस्टल पैलेस जीत जाती है। हम्म। ये 2-0 गोल तो मतलब क्रिस्टल पैलेस मारेगी, लेकिन वही रहेगा कि हम्म। 2-1 3-1 ऐसे रहेगा। न्यूकासल स्पर्स। न्यूकासल स्पर्स में अगेन आई विल गो फॉर 3 स्पर्स 2 न्यूकासल। मुझे ये ड्रॉ लग रहा है, ड्रॉ। हो 1-1 ये या 2-2 ड्रॉ। हो सकता है, ये गोल स्कोरिंग। तो आखिरी मैच जो है शायद सबसे इम्पोर्टेंट मैच है। हम्म। यूनाइटेड लिवरपूल। यूनाइटेड होम। मैं हम्म। प्रीटेक्स्ट दे दूं इसका कि पिछले 3 बार से, लास्ट 3 टाइम्स, हम हम्म। लोग हरा नहीं पाए यूनाइटेड को। एक ड्रॉ था, हम्म। 2 ड्रॉ थे, हम्म। और एक FA कप में हम लोग हार ऐसा गए थे। है। और मैं एक एक और बात कर दूं इस प्रीटेक्स्ट के अंदर ही, कि तीनों मैच में यूनाइटेड को लिवरपूल को यूनाइटेड को 3 गोल से ज्यादा से हराना चाहिए था। क्योंकि इस पिसाच सेकंड। की परफॉर्मेंस थी। है। वो पता नहीं क्या हो जाता है कि ऐसे जो मैं देखता हूँ कि जब मैं पहले देखता था हम्म। लिवरपूल को रॉजर्स या उसके पहले वाले एरा में, हम्म। तो जस्ट रोल रिवर्सल था, यूनाइटेड डोमिनेंट टीम थी हाँ। और लिवरपूल लेकिन जब भी मैच होता था तो लिवरपूल कोई एक रिजल्ट निकाल ही लेती थी निकाल लेती थी, हाँ। यूनाइटेड से। अभी भी भाई परफॉर्मेंस लेवल में तो अभी भी मैं यूनाइटेड को दूंगा, पर डार्बी का जो सिचुएशन होता है ना एकदम अलग होता है। डार्बी का जो एक माहौल होता है उसमें यूनाइटेड की परफॉर्मेंस भी लगता है कि ऊपर चली गई, सिटी के अगेंस्ट या उसके अगेंस्ट यूनाइटेड की परफॉर्मेंस ऐसा लगता है कि हाँ ठीक ठाक हो गई है। पर वो जैसी छोटी टीम का वो हो जाती है, तो इसमें प्रिडिक्शन करना मुश्किल है। पर आप फिर भी आप लिवरपूल परफॉर्मेंस बेसिस पे आप लिवरपूल के साथ जाना चाहेंगे, तो मैं लिवरपूल को अभी भी 2-1 दे दूंगा। अब बाकी। मुझे तो लगता है पूरा डिमोलिश करेगी, 3-0 4-0 लिवरपूल करेगी। हाँ मतलब क्योंकि करना क्योंकि चाहिए। जो हर बार होता था हम्म। मिडफील्ड हमारी, हम्म। मिडफील्ड और एक शायद ओवर कॉन्फिडेंस, हम्म। शायद थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते थे। लेकिन हम्म। और सबसे सबसे बड़ी बात, पिछली बार जोटा नहीं था। अगर वो फिनिशिंग। होता तो एक तो कन्वर्ट हो ही जाता जितने गोल थे। फिनिशिंग पिछली बार तो मैं हरा रहा था लिवरपूल को, क्योंकि वो कंटेक्स्ट की वजह से मतलब पॉइंट्स टेबल बराबर चल रही थी तब। पर फिर भी जब मैंने देखा तो लिवरपूल ने इतने मिस किए, और कोबी मैनू ने एक घूम के मार दिया था। तो फिर भी लिवरपूल ने मार दिया, और लिवरपूल को मैच फिर भी जीतना चाहिए था।